हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विक्की होता है वो एक नंबर का फ्रॉड होता है। उसे पैसे दिए होते हैं बीना और उसकी माँ ने एक्टिंग करने के लिए। पूर्णिमा के लिए कोई कनाडा से रिश्ता नहीं आता और जो उसके माँ बाप आए होते हैं वो भी नकली होते हैं। वो उन्हें पैसे दे देता है और जिसका बाप बना होता है एक्टिंग कर रहा होता है, उसे वो कहता है कि अगली बार कभी ज़्यादा एक्टिंग की ना, देख लेना तुम। फिर दूसरी तरफ वो शराब की बोतल जो है फोड़ता है और पीने लगता है। तभी वहाँ पर बीना और बीजी खड़े होकर कहने लगते हैं कि यहाँ का खड़ा है, यहाँ पर आ नहीं रहा है। फिर बाद में वो फ़ोन लगाते हैं और उसे जो है साइड में बुलाते हैं। वो पूर्णिमा के लिए मतलब रिश्ता नहीं आ रहा होता है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर बाद में बीजी और बीना को देखकर वो वहाँ पर आ जाता है। तभी बीना जो है आने से पहले कहती है कि हमें हमारे पॉकेट से इतने पैसे लुटाने होंगे लपंगी के ऊपर। फिर वहाँ पर वो आ जाता है। फिर वो कहता है बीजी कहने लगती है कि एक्टिंग तो बड़ी चंगी की है तूने। फिर बाद में बीना कहती है कि अच्छे से एक्टिंग करते रहना। फिर वो कहता है कि एक्टिंग की तो फिक्र मत करो, बस मुझे पैसे पुराते रहना। अगर पैसों में कोई कमी हुई तो देख लेना, तुम्हारी जो है वो कोई खैर नहीं है। मैं सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। ऐसा वो ब्लैकमेल करने लगता उन्हें। तभी बीना कहती है हाँ हाँ चल ठीक से कर ले, कोई किसी को शक नहीं होने चाहिए तेरे ऊपर। वो कहता है कि शक तो नहीं होगा और वहाँ से जो है पैसे लेकर चले जाता है। तभी बीजी और बीना बात कर रहे होते। बीना कहने लगती है कितने पैसे लुटाना इसके ऊपर ज़रूरी है। फिर वो कहती है कि क्या करते, दामाद जी की शर्त ही ऐसी थी कि पहले बड़ी कुड़ी का ब्याह होगा फिर छोटी कुड़ी का। अब उसे कलोटी को कौन सा रिश्ता आने वाला है, इसलिए सब कुछ करना पड़ा, ऐसा वो कहने लगती है। दूसरी तरफ घर पर जो है काफ़ी खुश होता है कुलदीप जो है बात कर रहा होता है उससे विक्की आ जाता है, वहाँ पर बैठा होता है। फिर वो कहते हैं कि बाकी रस्में कैसे करेंगे। फिर वो कहने लगता है कि रस्में वगैरह नहीं करना है, सिंपल सी कोर्ट मैरिज करना है। तभी कुलदीप कहता है कि ऐसा कैसा जी, हमारे तो बहुत अरमान है कुड़ी की शादी को लेकर। तभी वो कहता है कि हम जो है कनाडा में ग्रैंड फंक्शन रखेंगे। वैसे कनाडा में हमारे सब रिलेटिव्स रहते हैं और उन्होंने कभी पंजाबी शादी नहीं देखी है, उन्हें भी शादी देखना है, इसलिए हम जो है ग्रैंड रखेंगे सब कुछ। अब फ़िलहाल में जो है तुम जो है बस कोर्ट मैरिज करा दो और मैं पूरा कनाडा घुमाऊंगा। ये जो है सब सुनकर काफ़ी जलन होती है शनाया को। शनाया सोचती है कि ये चली कनाडा और मुझे यहाँ पर अमृतसर में ही मरना पड़ रहा है। शनाया को बड़ी जलन हो रही होती है उसके ऊपर। दूसरी तरफ बीजी कहती है कि हमें बहुत अरमान है इसकी सब चीज़ों की। तभी वो कहता है कि कर लेना ना। फिर बाद में शनाया जो है बड़बड़ाने लगती है। तभी बीना उसे कहती है कि चुप हो जा तू, चुप हो जा, मैं तुझे बाद में सब बताती हूँ। पर शनाया जो है एकदम से जलने लगती है और वहाँ से उठकर चले जाती है। फिर वहाँ पर जो है कुलदीप बोलता है उससे कि बेटा तुझे सब मंजूर है ना। वो कहती कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और बाद में शादी वगैरह जो है फिक्स हो जाती है। जिस दिन शनाया की शादी होने वाली होती है उस दिन ही उसकी शादी होती है। दूसरी तरफ जो पूर्णिमा है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाती है। उतने में वहाँ पर कार्तिक आ जाता है। फिर कार्तिक से मिलने सब बच्चे आते हैं। तभी पूर्णिमा कहती कि आप यहाँ पर। कार्तिक कहता है कि हाँ यहाँ से गुजर आता तो सोचा यहाँ पर आ जाओ। वैसे आपकी शादी जो है होने वाली है ना। तभी पूर्णिमा कहती है कि हाँ शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है, शनाया की शादी जिस दिन है उस दिन ही मेरी शादी है। ये सुनकर कार्तिक एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या इतने जल्दी। तभी वो कहती है कि हाँ कनाडा जाना है इसलिए जो है जल्दी ही शादी फिक्स कर दी। तभी कार्तिक कहता है कि इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया नहीं। सब बच्चों को पता चल जाता है कि पूर्णिमा की शादी होने वाली है। सब काफ़ी खुश होते हैं और पूर्णिमा को राउंड मारते हुए काफ़ी खुशी से कहने लगते हैं कि दीदी की शादी हो रही है। वहाँ पर जो है कार्तिक कहता है कि आपने तो इस बात पर मुझे बताया नहीं तो बड़ी ट्रीट बनती है। तभी वो कहती है कि हाँ वैसे आपके रेस्टोरेंट की कॉफ़ी उधार है मेरे ऊपर, तो चलिए जाते हैं। फिर बाद में कार्तिक कहता है कि इतनी बड़ी बात हो गई पूर्णिमा, आपकी शादी फिक्स हो गई और कैसे हो रही है शादी तुम्हारी। तभी वो कहती है कि सिंपल सी कोर्ट मैरिज, वो क्या है ना वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है उससे और कनाडा में करेंगे शादी, ऐसा जो है वो कहने लगती है। तभी वो कहता है कि ठीक है। बाद में वो कहता है कि चलो चलो इसी बात पर जो है कहीं पर जो है खाने के लिए चलते हैं। वैसे अब बहुत कम टाइम रहने वाली है यहाँ पर। और पूर्णिमा एक बात बताओ, आपको मैंने जो भी कुछ कहा आपसे तो आप मेरी बातों पे बहुत सोचने लग जाती है। इतना मत सोचा कीजिए, सोचते सोचते टाइम हो जाता है और कहने में मुश्किल होने लगता है। उतने में वहाँ पर विक्की उसे कॉल करता है और कहता है कि पूर्णिमा जल्दी से पासपोर्ट ऑफिस आ जाओ, वीज़ा बनवाना है कनाडा के लिए।
तभी पूर्णिमा कहती है कि कल आ जाती हूँ, आज काम है। वो कहता है कि नहीं, जितना जल्दी बनाऊँगी उतनी जल्दी वीज़ा मिल जाएगा। फिर वो कहती है कि सॉरी, माफ़ करना, आज कॉफ़ी उधार ही रहेंगी क्योंकि मुझे जो है जाना है, वीज़ा बनवाना है। तभी कार्तिक कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पूर्णिमा, चलिए मैं वहाँ से ही जा रहा हूँ, आपको जो है जाते जाते ड्रॉप कर दूँगा। ऐसा पूर्णिमा से वो कहने लगता है। तभी पूर्णिमा जो है सोचने लगती है। कार्तिक कहता है कि वापस अब सोचने लग गई, इतना मत सोचा करिए, सोचने सोचने में जो टाइम चले जाता है और बहुत कुछ इंसान का नुकसान हो जाता है, ऐसा वो कहने लगता है। यानी उसका कहने का मतलब कुछ और होता है। फिर कार्तिक और पूर्णिमा चले जाते हैं। बाद में पूर्णिमा को कहने लगता है कि आप तो विक्की के बारे में सोच रही होंगी ना, सच में वो बहुत लकी है, उसका ही फ़ोन आया है ना। तभी वो कहती है कि नहीं, वो गोली के मम्मी का मैसेज आया है, शादी की तारीख फिक्स हो गई ना, इसलिए वो बधाइयाँ दे रही थी। फिर बाद में कार्तिक पूर्णिमा से कहने लगता है कि सच में विक्की बहुत लकी है जिससे आप मिली, आपको तो किस में बुराइयां नज़र ही नहीं आती है क्योंकि आपका मन इतना अच्छा है, ऐसा वो पूर्णिमा से कहने लगता है। उतने में वहाँ पर जो है विक्की आ जाता है। कार्तिक जो है पूर्णिमा की तारीफ़ करते नहीं थकता। फिर विक्की वहाँ पर आता है और पूर्णिमा को बाहर बुलाता है। फिर बाद में थैंक यू कह देता है उसे और पूर्णिमा जो है कार्तिक की ओर देखकर स्माइल करने लगती है। बाद में वहाँ पर वीज़ा ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। एक क्लाइंट पहले से अंदर होता है इसलिए उन्हें बाहर वेट करना पड़ता है। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें पूरा कनाडा घुमाऊंगा। विकी कहने लगता है हम साथ में घूमेंगे। तभी पूर्णिमा को जो है कार्तिक का साथ याद आता है कि कितना अच्छा साथ था। उतने में वहाँ पर जो है विकी के पहचान का कोई नज़र आ जाता है, पर विकी का नाम असल में कुछ और ही होता है। फिर वो दूसरे नाम से उसे बुलाता है। तभी वापस वो फिर विकी उठ जाता है और कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम ये नहीं है। फिर विक्की को कहने लगता है कि मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है, तू तो मेरा बचपन का यार है और तूने रहने की जगह चेंज कर ली, ये कुड़ी कौन है और भाभी जी और बच्चे कैसे, ऐसा क्वेश्चन जो है पूर्णिमा के सामने करता है। तभी विक्की एकदम उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, एक बार कह दिया ना तुझे तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। तभी पूर्णिमा जो उसका बिहेवियर देखकर एकदम से चुप जाती है और वीज़ा वाला वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने 10 साल से जानता हूँ, यहाँ पर जो है वीज़ा का काम करने आए हैं, आपको गलतफहमी हुई है भाई साहब, ऐसा आदमी को कहकर जो है वो चले जाता है। तभी वो आदमी कहने लगता है कि बचपन से देखा है ये चेहरा, गलतफहमी तो नहीं हो सकती। पूर्णिमा ये बात सुन लेती है। फिर विक्की जो है उसे अंदर लेकर जाता है ऑफिस में और कहता है कि माफ़ करना जी, मैंने इतना गलत व्यवहार किया उस आदमी के साथ में, पर वो मान ही नहीं रहा था कि ना जाने कौन से नाम से मुझे बुला रहा था। पूर्णिमा कहती कि कोई नहीं, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है किसी को। बाद में फिर अंदर चले जाता है विक्की उसे लेकर और वो बनाने लगता है। पूरा काम हो जाता है। शनाया ऊपर से देख रही होती है। विक्की और पूर्णिमा वहाँ से आते हैं। शनाया को काफ़ी जलन होती है कि कार में वो फिर रही है और उसे जो है यहाँ पर घर पर रहना पड़ रहा है। वो सोचती है कि अभी दिखाती है उसे कलोटी को, क्या समझा इसने, अब देखो कैसे इसका रिश्ता तोड़ती हूँ। ऐसा सोचकर जो है शनाया नीचे जाने लगती है और बाद में जो है वो कहने लगती है कि जीजू, कार तो बड़ी अच्छी है आपकी, ये कार तो मुझे बहुत पसंद है। तभी वो कहता है कि चलो मेरे साथ में लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी आप। तभी वो कहती है कि हाँ, और कार में बैठकर जो है उसके साथ में जाने लगती है और पूर्णिमा कहती है कि जल्दी आ जाना। कार में बैठ जाती शनाया और उसके साथ में निकल जाती है। ऊपर से जो है बीना सब कुछ देख लेती है और उसे आवाज़ लगा कर रोकती है, पर वो चले जाती है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।